हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। पिछले वीडियो में हम लोग ने मैथ्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे यूपीएससी सीसैट 2024 के। आज इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2024 के, ठीक है। फिर नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हम लोग इंग्लिश को देखेंगे कि कैसे हम लोग बिना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को रीड किए इन मिनिमम टाइम कैसे मैक्स क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं इंग्लिश के। ओके, चलो आज हम लोग रीजनिंग स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है क्यूब कटिंग का। ये बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है। पिछले साल हम लोग ने एक वीडियो पढ़ाई थी यूट्यूब पे, है ना? 5-10 मिनट की थी। डायरेक्ट उसी से ही क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है? तो देखो उसमें कॉन्सेप्ट में क्या होता है, उस वीडियो को आप देखोगे तो जब भी कितने क्यूब में कट हो रहा है, तो उसका फ़ॉर्मूला एन क्यूब होता है, ठीक है? और इसमें दे रखा है 64 आइडेंटिकल पीसेज़ में कट हो रहा है, तो एन क्यूब को हम लोग सिंपली 64 के इक्वेट कर देंगे। तो एन यहाँ से कितना आ जाएगा 4, ठीक है? अब देखो 4 स्लाइसेस करने हैं क्यूब के, तो देखो क्यूब कैसा होता है, एक बार हम लोग बना के समझ लेते हैं। जैसे ये क्यूब है, ठीक है? इसको आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना है, 4 स्लाइसेस लगाने हैं, तो कैसे स्लाइसेस लगाओगे देखो, 1 ये स्लाइस लगा दिया, 2 लगा दिया, अब 3 जैसे ही 3 लगाओगे तो इसके 4 पार्ट हो जाएँगे देखो 1, 2, 3 और 4 हो गए 4, तो यही हमको करना था। तो ये तो अभी आपने एक साइड से किया, है ना? जैसे अगर हम एक कलर और ले लें, ये लो। तो एक स्लाइस तो ये हो गया, है ना? दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। अब ऐसे ही हमको इस साइड से भी तो कट करने पड़ेंगे 1, 2, 3, है ना? और वैसे ही हमको इस साइड से करने पड़ेंगे ये वाली, है ना? 1, 2 और 3, तब जाके ये 64 पीसेज़ में कट होगा। तो इसमें पूछा यही है कि हमें कितने कट्स लगाने पड़े, है ना? लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स, ओके? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? देखो, हम लोग ने 3 साइड में 3-3 किया, है ना? तो 3 + 3 + 9 कितना हो गया? सॉरी 3 + 3 + 3 9 हो गया आंसर, ओके? और यही पूछा था आपसे, तो बी वाला आंसर हो जाएगा। समझ गए? डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। फिर देखो क्लॉक का भी बिल्कुल डायरेक्ट है। इसमें भी ट्रिक क्या बताई थी हम लोग ने वीडियो में कि 425 जैसे है, इसमें पूछा है कि एंगल बताना है आपको मिनट और आवर हैंड में। तो ये बहुत ईज़ी होता है, जितना भी आवर है उसको आप 30 से मल्टीप्लाई कर दो और जितने ही मिनट हैं उसको 5.5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तो 4 × 3 ये 120 हो जाएगा और 25 को आप मल्टीप्लाई करोगे 5.5 से, है ना? 25 को 5.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1375, ठीक है? और एक डेसिमल तो 137.5 आ जाएगा, है ना? आप कैलकुलेट करके देख लेना, यही आएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब इन दोनों का हम लोग डिफरेंस ले लेते थे, तो 137 माइनस 0.5 माइनस 120 करेंगे तो ये 17.5 आ जाएगा। बस यही आंसर हो जाएगा। देखा कैसे सेकंड्स में क्वेश्चन को उड़ाना होता है। फिर देखो, ये पूछ रहा है, ये भी उसी वीडियो से ही है डायरेक्ट, है ना? वीडियो का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं बट देख लेना, वो उनसे डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चंस, है ना? छोटी-छोटी वीडियो हैं, 8-8 मिनट की वीडियो है, उनको ज़रूर देख लेना। इसमें ये बोल रहा है कि जैसे ये क्लॉक होती है ना? इसमें यहाँ पे ये 11 हो गया, ये 10 हो गया, ये 12, ये 1 और ये 2। तो ये 10 से लेके 2 के बीच में कितने बार जो आवर हैंड है, वो कोइंसाइड करेगा, है ना? आवर हैंड और मिनट हैंड कोइंसाइड करेगा। तो ये हमको पता है कि जब 10 से 11 होगा, उसके बीच में 1 बार करेगा और 11 से 12 के बीच में 1 बार करता है ना? 11 से 12 और 12 से 1 इन दोनों को मिला के 1 ही बार करता है। बस ये मिस्टेक मत करना और 1 सिंपली 1 से 2 के बीच में करेगा, ठीक है? तो 3 बार हो गया, एक बार 10 से 11 फिर एक बार होगा 11 से 1 के बीच में। क्योंकि यहाँ पे जब एग्ज़ैक्ट 12 बजता है ना तभी होता है, तो ये दोनों में म्यूचुअल हो जाता है, कॉमन हो जाता है, ठीक है? तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, 3 बार करेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ऐज का है, इसको आप मैथ्स में भी कंसीडर कर सकते हो, रीज़निंग में भी कंसीडर कर सकते हो। अब इसमें ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें इक्वेशन बनानी पड़ती हैं 2-2, है ना? फिर उसको सॉल्व करना पड़ता है और इसमें वैल्यू भी बड़ी-सी है 130, है ना? तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है आप ऑप्शंस के थ्रू जाओ, है ना? जैसे कि अगर हम लोग इसमें क्या बोल रहा है देखो, अ फादर सेड टू हिज सन एन ईयर्स बैक, आई वाज़ एज़ ओल्ड एज़ यू आर नाउ, ओके? माय प्रेज़ेंट एज इज़ 4 टाइम्स एज़ योर एज एन ईयर्स बैक। इफ द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 130, मतलब अगर हम फादर की एज को एफ मान लें और सन की एज को एस मान लें, तो इन दोनों का जो सम है वो 130 है, ये दे रखा है एक तो, है ना? और पूछा क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, मतलब एफ माइनस एस पूछा गया है ना? एफ माइनस एस। अगर हम लोग ऑप्शंस के थ्रू जाएं, जैसे हम लोग ऑप्शन ए उठा लेते हैं 30 ईयर्स, है ना? तो ये 30 होगा, यही तो हमसे पूछा गया था। अब इससे अगर हम लोग एक वैल्यू निकाल लें, जैसे 130 में से 30 माइनस कर दो तो ये 100 आ जाएगा, तो माइनस ही कर लेते हैं। तो इसमें माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2s आ जाएगा, है ना? इससे इसको माइनस करेंगे तो एफ तो कट जाएगा और s माइनस माइनस s तो ये प्लस s हो जाएगा, मतलब 2s। तो यहाँ से सन की एज आ गई हमारी 50, ओके? ये अभी हम लोग लेट करके चल रहे हैं ऑप्शंस के थ्रू। अभी हम लोग पहला ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं।
तो अगर एस हो गया है 50 तो एफ कितना हो जाएगा, इसमें रख दो, तो एफ आ जाएगा हमारा 80। ओके, क्योंकि 80 + 50 130 हो जाता है। ओके, अब देखो ये तो हमने अभी एज निकाल ली। अब ये जो बोल रहे हैं वो सही हो रहा है कि नहीं? अगर वो सही हो रहा है तो फिर हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्या बोल रहे हैं कि एन ईयर्स बैक हमारी एज आपके बराबर थी। ये फादर बोल रहे हैं कि एन ईयर्स बैक हमारी एज आपके बराबर थी। तो फादर की एज कितने साल पहले 50 होगी? 30 साल पहले, है ना? क्योंकि अभी 80 के हैं, तो 30 साल पहले ही तो 50 के होंगे। ये 30 साल के, मतलब एन की वैल्यू यहाँ पे 30 बोल रहे हैं ये। ओके, तो पहली स्टेटमेंट तो ये हो गई, पहली स्टेटमेंट। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं कि माय प्रेजेंट एज इज़ 4 टाइम्स योर एज एन ईयर्स बैक। मतलब मेरी जो अभी की एज है, मतलब 80, ये 4 टाइम्स है तुम्हारी एज 30 साल पहले, है ना? क्योंकि एन ईयर्स बैक है और एन हमने अभी निकाला 30, है ना? तो इस सन की एज 30 ईयर्स पहले कितनी होगी? अभी 50 है, तो 30 ईयर्स पहले इनकी 20 रही होगी। तो यही तो बोल रहे हैं, 24 टाइम्स 80 का है। तो मतलब ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो गई। इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन ए जो हम लोग ने लेट किया था, वो सही है। ठीक है? तो इसका सबसे ईज़ी तरीका यही होता है, ऑप्शंस के थ्रू जाओ। ओके? अगर आप इक्वेशन बनाओगे तो वो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है, हो इससे भी जाएगा। ठीक है? चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें क्या बोल रहा है, एज ऑफ पी एंड क्यू इज़ लेस देन 100 बट मोर देन 10 ईयर्स। ठीक है? 10 ईयर्स से ज़्यादा है पी और क्यू की एज, लेकिन कम है 100 ईयर्स से। ये चीज़ बोल रहा है। तो इस चीज़ से हमें क्या पता चल रहा है? इस चीज़ से हमको सिंपली यही तो पता चल रहा है कि ये जो पी और क्यू है, ये दोनों 2 डिजिट नंबर हैं, 2 डिजिट नंबर हैं। ओके, बस यही तो पता चल रहा है, क्योंकि 10 से बड़ा होता है ट्यून 2 डिजिट और 100 से कम होता है। ओके, फिर देखो, इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ द पी द नंबर रिप्रेजेंट्स द क्यू। मतलब अगर पी को उल्टा कर दोगे तो वो क्यू बन जाएगा। तो ये हम लोग ने पिछली वीडियो में मैथ्स वाले में भी देखा था कि जब 2 डिजिट का नंबर होता है ना? तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 10x + y, मान लेते हैं ये नंबर है। तो बोल रहा है इसको हम लोग जब इंटरचेंज कर देते हैं तो क्यू आ जाता है। तो इसको इंटरचेंज करेंगे तो 10y + x हो जाएगा। ठीक है? तो अभी हमारा P आ गया और Q आ गया। ओके? अब देखो आगे, अब क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, मतलब हमको P - Q निकालना है। ठीक है? P - Q निकालना है। अब देखो स्टेटमेंट 1 को पहले यूज़ करते हैं। द एज ऑफ P इज़ ग्रेटर देन Q, है ना? अगर P की ग्रेटर देन है Q से, ओके? तो इसका मतलब क्या है? देखो, अगर इन दोनों को हम लोग यूज़ करें तो अगर 10x + y ये ग्रेटर देन है 10y + x, तो इसमें सिंपली देखो क्या है, इसका मतलब तो यही हो गया ना कि x ग्रेटर देन y। ओके? बस इससे यही पता चल रहा है हमें स्टेटमेंट 1 से। इससे हम लोग अभी P - Q नहीं निकाल पाए हैं, सिर्फ़ यही निकाल पा रहे हैं। तो स्टेटमेंट 1 तो हो गया। अब देखो स्टेटमेंट 2, इसको भी यूज़ कर लेते हैं। इसमें बोल रहा है सम ऑफ देयर एजेस इज़ 11/6 टाइम्स देयर डिफरेंस, है ना? इसको देखो लिखते हैं। बोल रहा है सम ऑफ देयर एजेस, तो सम कितना हो जाएगा, P + Q, ये है 11/6 टाइम्स देयर डिफरेंस, मतलब P - Q, ये चीज़ बोल रहे हैं। अब इसमें हम लोग P और Q की वैल्यू रख के देखते हैं। ये जो वैल्यूज़ हैं P और Q, इसको रखते हैं। देखो, P की वैल्यू है 10x + y, फिर प्लस Q कितना है 10y + x। ये है हमारा 11/6 टाइम्स P - Q, मतलब 10y - x। इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे Q को। Q कितना है 10y, और ये माइनस बाहर है तो -x हो जाएगा। ठीक है? समझ गए? हम लोगों ने ब्रैकेट को खोल दिया है, बस और कुछ नहीं। तो अब इसको थोड़ा देखो सॉल्व करो। इसमें ये 10x है, इधर x है तो 11x हो जाएगा। इधर भी 10y है और y है तो ये भी 11y हो जाएगा, है ना? और ये 6 को उधर ले आओ, है ना? इधर ले आओगे तो ऐसे हो जाएगा ये कुछ। फिर 11 और ये अंदर क्या हो जाएगा, देखो 10y, नहीं ये कुछ गड़बड़, हाँ, ये p 10y 10x + y था। ये यहाँ पे 1 सेकंड, ये यहाँ पे 10x - y होगा। ओके? अब सही है। तो ये हो जाएगा हमारा 10x - x 9x हो जाएगा, है ना? और ये हो जाएगा माइनस का 9y, है ना? तो ये आ गया हमारा। अब इसमें से देखो 11 बाहर निकालोगे ना तो ये 11 कट जाएगा। ओके? 11 को बाहर निकालो तो ये कट जाएगा। अब देखो ब्रैकेट खोल दो, 6x + 6y = टू, इधर हो जाएगा आपका 9x - 9y। ओके? अब इसको x को इधर ले आओ, है ना? y को इधर ले आओ। ओके? या तो फिर ऐसे करो, x को इधर ले जाओ क्योंकि 9 बड़ा है ना, और इसको इधर ले आओ। तो ये हो जाएगा देखो 6y + 9y 15y, और इधर हो जाएगा 9x - 6x मतलब 5x। तो अब इसको 5 से काट दो। नहीं, यहाँ पे 3 होगा ना, 9 - 6 3 होगा।
3x। अब इसको 5 से काट दो, तो ये हो जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट चला जाएगा 5 टाइम्स। तो ये हो गया हमारा 5y इज इक्वल्स टू एक्स। ये आ गया हमारा सॉल्व करने पे, सिंपली सॉल्व किया है बस, बाकी कुछ नहीं, है ना। तो अब इसमें देखो x की वैल्यू अगर हम 1 डालेंगे तो y की वैल्यू नहीं, y की वैल्यू 1 डालो, है ना। y की वैल्यू 1 डालोगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, है ना। x को 1 डालो तो ये 5 इंटू 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब उसके अलावा 2 डाल के देखो, अगर इसकी वैल्यू 2 डालोगे, है ना, तो फिर x की वैल्यू 10 आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि x और y दोनों ही सिंगल डिजिट है ना। तो इसकी सिर्फ एक ही पॉसिबल वैल्यू बन रही है कि y को हम 1 डालें और x को 5 डालें, सिर्फ एक ही पॉसिबल वैल्यू है। ओके, तो ये तो हमको ऐसे ही पता चल गया x और y, तो नंबर क्या हो जाएंगे, हमने लेट किया था 10x प्लस वाई, है ना। तो 10 इंटू 5 प्लस 1 मतलब कि 51। तो 51 और 15 ये हो जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगी 51 हो जाएगी आपकी P और 15 हो जाएगा Q। ओके, तो स्टेटमेंट 2 से ही हमने सारी वैल्यू निकालनी, इसमें हमने कहीं ये तो यूज़ किया ही नहीं x इज़ ग्रेटर देन y, क्योंकि हम लोग ने स्टेटमेंट 1 से निकाला था, है ना। क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल ही सिर्फ एक ही वैल्यू हो रही है, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1, तो इसकी हमें नीड ही नहीं पड़ी। ये जो स्टेटमेंट 1 में हम लोग ने निकाला था, इसकी हम लोग को नीड ही नहीं पड़ी। तो आंसर क्या हो जाएगा कि अकेला स्टेटमेंट 2 से ही हम लोग क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो ऐसा कहाँ पे देखो लिखा होता है, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द स्टेटमेंट अलोन, है ना। क्योंकि यहाँ से तो हम लोग ने निकाल ही नहीं पाए, स्टेटमेंट 1 यहाँ पे कंक्लूड हो गई थी, यहाँ से तो हमें कुछ पता चला ही नहीं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। समझ गए, सिंपल सॉल्व करना था, बाकी इसमें इतना कॉम्प्लेक्स था नहीं, जितना दिख रहा है उतना कुछ नहीं था, क्योंकि ये सारी क्या है, ये सब तो कैलकुलेशन है बस। ओके, अब देखो कोडिंग डिकोडिंग, है ना। अब इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना कोडिंग डिकोडिंग के, इसमें प्रैक्टिस ही काम आती है कि आपको कितनी जल्दी स्ट्राइक करती हैं चीज़ें। ओके, वैसे तो ये इजी क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या बोल रहा है, ए बी सी डी, इसको आपने 24 लिखा है, फिर ई एफ जी एच, इसने आपको 1680 दिया है, और पूछा क्या है, आई जे के एल को हम लोग क्या लिखेंगे। तो देखो इस ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना जहाँ पे एक तरफ लेटर्स हो एक तरफ नंबर हो, तो सबसे पहले लेटर्स की नंबरिंग कर दो, है ना। मतलब ए 1 प्लेस पे आता है, बी 2 पे, ऐसे ई होता है आपका 5 6 7 8, क्योंकि लाइन से हैं तो फिर काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, 9 10 11 12, है ना। अब इन सब नंबर को मिला के हमें 24 बनाना है, तो ये तो देखो साफ दिख रहा है, 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, 24 इंटू 1 24 ही आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के जो ऊपर नंबर लिखे हैं उन सबका मल्टीप्लिकेशन ही तो है ये। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं, 5 इंटू 6 30, है ना, और 30 इंटू 7 210, 210 इंटू 8 210 इंटू 8 करना है, तो 0 8 और 16 1680 मतलब सही है, ठीक है। तो सिंपली हमें ऊपर का मल्टीप्लाई करना है, तो देखो ऊपर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 इंटू 11 हो जाएगा आपका 99 और 112 इंटू 10 120, ठीक है। तो एक जीरो तो इधर कर लो, और 9 टू जा 18, 1 कैरी, 9 टू जा 18 और 9 198, ठीक है, और ये 99 आ जाएगा। तो 0 8 8 1 कैरी था, तो 11, तो 11 88 0, है ना, मतलब ए वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना था पोजीशन की वैल्यू को। अब ये देखो, ये तो बिल्कुल ही ईज़ी सा क्वेश्चन है। देखो इसमें पॉट को ये लिखा हुआ है, ट्रैप को ये लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे? तो ये तो देखो साफ समझ में आ रहा है, पी-ओ-टी है, इधर भी देखो इसको उल्टा लिख दिया है बस, पी-ओ-टी और स्टार्टिंग में एक ए लगा दिया है। वैसे ही यहाँ पे भी है, देखो ट्रैप लिखा है, ट्रैप को उल्टा लिख दिया है, टी-आर-ए-पी और एक ए स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा लगा दिया है। तो वैसे ही अरीना को हम लोग उल्टा लिख देते हैं, आ-री-ना, है ना? और स्टार्टिंग में एक ए एक्स्ट्रा लगाना है। तो ये आ जाएगा, तो ये कौन से ऑप्शन में है? इसमें है, ठीक है? ये तो सिंपल सा था। अब ये देखो नंबर सीरीज़ का, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये आप नहीं सॉल्व कर पाए तो कोई बात नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है? अब इसको देखो कैसे सोच सकते हैं हम लोग, 3, 14, 39, सोचने के तरीके तो अलग-अलग हैं, जो पहले स्ट्राइक हो जाए, है ना? बट ये सही क्वेश्चन था, मतलब टफ की कैटेगरी में इसको डाल सकते हैं। तो देखो 3 को तो हम लोग सिंपली कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 3, क्योंकि प्राइम नंबर है, इसको और किसी तरीके से लिख ही नहीं सकते। 14 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 7 लिख सकते हैं, ऑब्वियस है। 39 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 13 लिख सकते हैं, है ना? और 84 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 21 लिख सकते हैं, है ना? अब देखो इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे देखो 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, तो अगले वाले में क्या आएगा, 5 आएगा, है ना? अब ये दूसरा वाला देखो, ये 3 है ना? ये 3 था, फिर ये 7 हो गया, मतलब कितना ऐड हुआ, 4 ऐड हुआ। फिर 7 से 13 हो गया, कितना ऐड हुआ, 6 ऐड हो गया। फिर 13 से 21 हुआ, कितना ऐड हो गया, 8 ऐड हो गया। तो यहाँ पे देखो 4, 6, 8, तो अगला कितना ऐड होगा, 10 ऐड होगा।
है ना? तो 21 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 31। ओके, तो बस 31 इंटू 5 कर लो, 5 और 5 3 15 मतलब 155, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे सोच सकते थे इसको, है ना? अब अगर ऐसे भी नहीं सोच पा रहे हैं तो एक तरीका इसका और हो सकता है, जैसे आप इसको क्या क्या लिख सकते हो, 3 को 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1, ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 और ये भी 1, मतलब 1 प्लस 1 3 हो गया। वैसे ही 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब करो, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 2 हो गया, ये 4 हो गया और ये 8 हो गया, तो 8 और 6 14 हो गया, है ना? वैसे ही 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब करो, तो 3 क्यूब होता है 27, 3 स्क्वायर 9 और ये 3, है ना? तो ये हो जाएगा आपका 39। ओके, वैसे ही 4 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब करोगे तो वो 84 आ जाएगा। ठीक है, ये आप करके देख लेना, है ना? तो इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, तो ये मतलब सीक्वेंस ऐसा है कि इसको आप याद भी कर सकते हो, 3 4 39 84, है ना? तो इसको आप याद कर लो कि अगर कहीं पे भी ये दिख जाए तो समझ जाना ये क्या है, कि n प्लस एन स्क्वायर प्लस एन क्यूब वाली सीरीज चल रही है। ओके, इसको याद भी कर सकते हो। तो इसमें फिफ्थ वाला निकालना है हमको, तो बस 5 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 क्यूब करना है। तो 5 क्यूब हमें पता है 125 होता है, 5 स्क्वायर 25 होता है और ये तो 5 रहेगा ही। तो 125 प्लस 25 150 और 150 प्लस 5 155, ये आंसर हो गया। ठीक है? तो इसको ऐसे भी सोच सकते थे। अब ये देखो अल्फ़ाबेट सीरीज़, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनको डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग से किया, मतलब ऑप्शन पुटिंग से कर लिया करो। ओके? वही सबसे ईज़ी तरीका होता है। तो देखो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, मतलब ऑप्शन पुट करते हैं एक-एक करके। एक में इसमें है BADC, तो पुट कर देते हैं BADC। अब देखो कुछ पैटर्न बन रहा है, ABBCD, है ना? फिर देखो ABBCD, ठीक है। फिर देखो ABCCD, फिर बन रहा है ABCCD, है ना? तो इसमें देखो 2 अलग-अलग पैटर्न हो गए, यहाँ तक अलग हो गया और यहाँ तक अलग हो गया, तो ये तो नहीं हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट ट्राई करते हैं इसको, BACD, ओके, BACD। अब देखते हैं पैटर्न, ABBCD, ठीक है, ABBCD, ठीक है, ABCCD, फिर ABCDD, इसमें तो बिल्कुल ही पैटर्न गड़बड़ हो गया, यहाँ तक एक था, फिर ये अलग हो गया, फिर ये अलग हो गया, तो इसको भी हटा दो, चारों में एक ही पैटर्न चलना चाहिए। अब इसको ट्राई करते हैं, AACD, AACD। अब इसमें देखो AABCD, फिर ABBCD, फिर ABCCD, फिर ABCDD। हाँ, ये सही है। कैसे सही है? इसमें देखो 2 बार A रिपीट हो रहा है, फिर 2 बार B रिपीट हो रहा है, फिर 2 बार C रिपीट हो रहा है, फिर नेक्स्ट में D रिपीट हो रहा है। तो ये पैटर्न बन रहा है, पहले A फिर B फिर C फिर D। ठीक है? तो इसका आंसर C हो जाएगा। समझ गए? अब नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हम लोग मैथ्स वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं, इसका आंसर -25 आया था। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखो क्या बोल रहा है, अ क्वेश्चन इज गिवन, ये तो ठीक है, ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर, है ना? तो ये तो देखो हम लोग को पता होता है, मोबाइल में भी लैपटॉप में भी हम लोग कुछ डाउनलोड करते हैं तो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। एक तो उसका साइज़ क्या है, जो भी जैसे मान लो हम लोग कुछ भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, तो एक तो उसके साइज़ पे और जो आपकी भी डाउनलोडिंग स्पीड होगी, दोनों पे ही तो डिपेंड करेगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे, देखो एक तो साइज़ और दूसरा ट्रांसफर रेट मतलब वही डाउनलोडिंग स्पीड, है ना? तो दोनों पे ही डिपेंड करता है, इसको तो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं थी, है ना? इसमें तो सॉल्व करने की कुछ नीड ही नहीं है। इसमें आपको रेट दे रखा है, साइज़ दे रखा है ना? ट्रांसफर रेट दे रखा है। बट आपसे ये पूछा नहीं है ना कितना टाइम लग रहा है, इसमें तो बस ये पूछा है कि आप दोनों को यूज़ करना है या फिर एक को यूज़ करना है, ठीक है? तो हम लोग को दोनों स्टेटमेंट यूज़ करके ही हम लोग क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बस यही इसमें बताना था, इसमें सॉल्व करने की भी नीड नहीं थी। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन कैन बी नहीं, ये तो नहीं होगा, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर। तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश देखेंगे। बाकी आप लोग कमेंट करके बता दिया करो वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है? चलो, इसमें देखो मेन स्टेटमेंट ये है ना? मेन स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? प्रदीप बिकम्स ईदर अ डायरेक्टर और अ प्रोड्यूसर, है ना? मतलब एक प्रदीप एक लड़का है, ओके? वो या तो प्रोड्यूसर बन सकता है, क्योंकि ईदर लिखा है ना, और या तो फिर डायरेक्टर बन सकता है, ओके? दोनों में से एक ही बन सकता है, प्रोड्यूसर या तो फिर डायरेक्टर। तो देखो पी क्या कह रहा है, स्टेटमेंट पी कह रहा है प्रदीप इज़ अ डायरेक्टर, ओके? अगर प्रदीप डायरेक्टर है, तो फिर वो प्रोड्यूसर बन सकता है ना? तभी तो मैं मान लो अगर जैसे कोई प्रदीप है ना? वो अगर ऑलरेडी प्रोड्यूसर है, तो वो डायरेक्टर बन सकता है, अगर ड ऑलरेडी डायरेक्टर है, तो वो प्रोड्यूसर बन सकता है ना? ऐसा तो नहीं है कि ऑलरेडी डायरेक्टर है, वो फिर से डायरेक्टर बन जाएगा, ठीक है? तो इसमें बस यही एक कैच था, बाकी तो और कुछ नहीं था। तो देखो, इसमें क्या होगा, अगर वो देखो उल्टे इसको पढ़ते हैं, नीचे से चलते हैं, स्टेटमेंट एस से,
प्रदीप इज़ नॉट अ प्रोड्यूसर, अगर वो प्रोड्यूसर नहीं है ना? तो फिर क्या होगा? वो डायरेक्टर होगा, सिंपल सी बात है। अगर वो प्रोड्यूसर नहीं है, तो वो डायरेक्टर होगा, ओके? तो एस और पी ये दोनों साथ में आ जाएँगे, एसपी, तो एसपी इस ऑप्शन में है ना? लेकिन इसमें भी है, तो ये दोनों में से हो सकता है। अब दूसरा देखते हैं, प्रदीप इज़ नॉट अ डायरेक्टर, अगर प्रदीप डायरेक्टर नहीं है, तो फिर वो प्रोड्यूसर होगा, है ना? दोनों में से एक ही तो हो सकता है। तो मतलब आर और क्यू भी हो सकता है, आर और क्यू, क्यूआर, ठीक है? तो आर क्यू यहाँ पे भी है, आर क्यू यहाँ पे भी है, तो दोनों ही सही हो रहे हैं, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला गलत हो जाएगा, मतलब गलत नहीं, वो तो आधा हो जाएगा आंसर, ओके? तो आज हम लोग ने रीज़निंग के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए कि कैसे हम लोग 2024 के सीसैट के रीज़निंग के क्वेश्चन बिल्कुल सेकंड्स में कर सकते थे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इंग्लिश देखेंगे, ठीक है? चलो टाटा, बाय-बाय, टेक केयर एंड हैप्पी रिवीजन।